लगता है कि दामनी राम नाम रखना देश में बहुत ही मुश्किल हो गया। मेरी बहन का नाम भी दामनी था। बदतमीजी का विरोध अपने पिताजी को बताती है तो वो कहता है कि मैं इस लड़ाई को एक दिन ख़त्म कर दूंगा। कि भाई आपकी लड़की के साथ कुछ गलत होगा और आपको रोना तो पड़ेगा, आपको सड़क पे उतरना तो पड़ेगा। हम तो भैया सड़क पे भी उतर रहे हैं और रो भी रहे हूँ। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन वहाँ बहन बेटियों का चीरहरण किया जा रहा है, मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है। मैं अभी जंतर मंतर मौजूद हूँ, एक परिवार आया हुआ है, आप देख लीजिए, 2 महिलाएं हैं, एक अंकल जी हैं, इसके अलावा एक भाई साहब हैं, कुल 4 लोग आए हैं बुलंदशहर से। और आप इस पोस्टर को देखिए, जंतर मंतर पर 1 दिन की भूख हड़ताल पर परिवार बुलंदशहर में दामनी मांग रही है न्याय। दिल्ली का दामनी केस आपने देखा था, बुलंदशहर भी दामनी जैसा कुछ मामला हुआ है। क्या कुछ मामला था, बताइए। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोब से हूँ। शायद लगता है कि दामनी राम नाम रखना देश में बहुत ही मुश्किल हो गया। मेरी बहन का नाम भी दामनी था और जैसे उस दामनी के साथ हुआ, आज ऐसी एक दामनी योगी बाबा से इंसाफ मांग रही है कि बाबा इंसाफ कर दीजिए, आप जांच तो ठीक करा दीजिए। न्याय देना तो न्यायालय का काम है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार सही जांच नहीं करवा रही है। सर क्या जांच होगी? सर एक चीज़ बताइए कि लड़की को पुलिस कहती है कि लड़की ने उसके घर पे जा कर के आत्महत्या करी। 13 तारीख का टाइम था, परिवार एक उस समय व्यस्त था और घर पे जो माता जी थी और बड़ा वाला भाई अपने गांव गए, मायके गए थे। और आरोपी के घर में एक कॉस्मेटिक की दुकान होती है, जो कि हमारी बहन रक्षाबंधन से पहले कुछ सामान लेने गई थी। 13 अगस्त की बात है। 13 अगस्त से पहले कुछ सामान लेने गई थी रक्षाबंधन से पहले। तो वहाँ पे एक लेडीज़ का मौजूद होना होता है वहाँ पे, पर वहाँ पे उस दिन लेडीज़ मौजूद नहीं थी। उस दिन एक सुरेश बैठा होता है जो कि ड्रिंक कर रखी होती है। उसने उसके साथ बदतमीजी करता है। बदतमीजी का विरोध अपने पिताजी को बताती है तो वो कहता है कि मैं इस लड़ाई को एक दिन ख़त्म कर दूंगा। पर ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बहन के साथ बिजली के शॉट लगाए जाएंगे, उसको नीचे पहले मारा जाएगा, दुष्कर्म किया जाएगा, फिर उसकी हत्या करके एक आत्महत्या का रूप दे दिया जाएगा। बताइए कितना दर्दनाक है, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां कितना सुरक्षित हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। लोग कितने सुरक्षित हैं, पुलिस हिरासत में कितने की मौतें हो रही हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। ना मैं कह रहा हूँ, ना सरकार कह रही है। लेकिन दामनी की हत्या कर दी जाती है, पहले रेप किया जाता है, हत्या करने के बाद कह दिया जाता है कि उसने तो आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया था। पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर है। क्या लगता है आपको, इंसाफ मिल जाएगा? देखो सर, यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो शायद क्या पता प्रधानमंत्री इसी चीज़ को कह रहे हों कि भाई आपकी लड़की के साथ कुछ गलत होगा और आपको रोना तो पड़ेगा, आपको सड़क पे उतरना तो पड़ेगा। हम तो भैया सड़क पे भी उतर रहे हैं और रो भी रहे हूँ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। क्या है सम्मान है? मतलब 13 अगस्त को एक कांड होता है और इसके अलावा इसके साथ ही 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। सर सम्मान करा जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो वहाँ से गाइडलाइन होती हैं तो इसका धरातल पे कितना पालन हो रहा है उसको देखना चाहिए ना, कि धरातल पे कितना कारगर है वो। योगी जी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, भाई वो बुलडोजर, हम तो कोई अपराध करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, जिस भाषा में वो मानेगा उस भाषा में हम जवाब देंगे। तो यूपी में क्या मान लिया जाए ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है? देखो सर, मैं ब्राह्मण नहीं कहना चाहूँगा अपने को, मैं अपना इंसान। आप ब्राह्मण हैं? नहीं सर, क्यों? मैं अगर ब्राह्मण कहूँगा तो आप मेरे से हाँ या नहीं है? हाँ या नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ अगर मैं ब्राह्मण, मैं सिर्फ इतना पूछ, सर आप ब्राह्मण हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ। मैं पूछ रहा हूँ। मैं देखो सर, अगर मैं ब्राह्मण नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर अब मैं ब्राह्मण कहूँगा आप मेरे से सर्टिफिकेट मांगोगे। आप सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगा, मैं पूछ रहा हूँ। मांगेंगे, ये कहेंगे ये तो देशद्रोही है भैया, ये अपनी लड़की के लिए, यहाँ पे बहन के लिए न्याय मांग रहा है। कैसा इंसान है, कैसा भाई है? बहुत से लोग कहेंगे भैया इसको उठा करके ठोक दिया होता, कैसा भाई है? पर संविधान जिंदा है, उसी के आधार पर मैं चल रहा हूँ। संविधान है, जिंदा है, उसी के आधार पर चल रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देश हमारा संविधान चलेगा, लेकिन सवाल वहीं अगर खड़ा होता है
कि जब किसी बहन बेटी के साथ एट्रोसिटी होती है, उस पर अत्याचार होता है, सरकारें कहाँ सोती रहती हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ सोती रहती है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ कुछ काम करवाने के लिए ही पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस वास्तव में कुछ बेहतर काम कर रही है? बड़ा सवाल है। दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, पंडित समाज के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको याद होगा मनीष गुप्ता हत्याकांड। मनीष गुप्ता कानपुर रहने वाले थे, गोरखपुर गए थे, पुलिस के द्वारा ही उन्हें मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि कई पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, कई पुलिस वाले अभी तक जेल में हैं, लेकिन जिस तरीके से दामिनी 15 साल की थी, दामिनी को मार दिया गया और अलग अलग एंगल दिया गया। दामिनी ब्राह्मण समाज से आती थी। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण समाज के लोग भी सुरक्षित हैं। आपको क्या लगता है, बताइएगा ज़रूर। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।